अब आते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने पटना छोड़ दिया है, बिहार आश्रम बना लिया है और वहीं रहेंगे बेटा में आईआईटी के पास, और कह रहे बिहार बदल कर ही जाना है। मतलब वह संकल्प दोहरा रहे हैं और बिहार की यात्रा भी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को क्या सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी यह अलग बात है, लेकिन कोशिश उन्होंने फिर से शुरू कर दी है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, सफलता तो प्रयास करने वाले को ही मिलती है, बिल्कुल इस बात में कोई संदेह नहीं है। और ये कितनी बार आजमाया जा चुका है, प्रयास करते 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 कामयाबी मिलती है। तो जो प्रयास करता है उसको कामयाबी मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग बिना प्रयास किए कामयाब हो जाते हो, या कुछ लोग प्रयास करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते हो, लेकिन ऐसे बड़े लोग जो कामयाब हुए, जिनकी कामयाबी अस्थायी रही, वो सब प्रयास करने वालों को ही हुई मिली। हम लोगों ने तमाम लोगों को देखा है और उस तरह की यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लोगों को जोड़ रहे हैं और लगातार एक ही चीज पर हैमर कर रहे हैं कि उन्होंने फिर कहा कि आप अगर अपने बच्चों का मुंह देख करके वोट नहीं करेंगे तो फिर जो हो रहा है ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप किसी बड़े नेता का चेहरा, उस नेता का चेहरा, उस नेता का चेहरा, इस जाति का चेहरा, उस धर्म का चेहरा देख करके वोट करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है। अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट करिए। तो कितने दिनों तक लोग इस बात को अनसुना करेंगे, कितने दिनों तक इस बात की अनदेखी करेंगे? अल्टीमेटली तो उनको समझ में आएगा ना। प्रशांत किशोर पहली बार जब ये बात कह रहे थे तो सबको लगा कि अरे अभी नए नए आए हैं फिर चले जाएंगे, तो इतने बड़े आदमी है। भाई बड़ा आदमी तो है, हमको लोगों को कहने में तो कोई संदेह कभी रहा नहीं ना कि हम लोग बिहार के लोग जिन थोड़ी चीजों पर प्राउड करते हैं, जिन लोगों पर प्राउड करते हैं, उसमें प्रशांत किशोर है। आखिर पार्थ पवार ने भी बुला करके, पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार ने बुला करके घर पे लंच किया उनके साथ, और प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया पता है। पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार ने सार्वजनिक किया, लोगों को बताया कि घर पे हमने बुलाया, हमारे यहाँ घर पर आए लंच करने, और दादा के जमाने से, मतलब अजीत पवार के जमाने से हमारे फैमिली के फ्रेंड है। तो कितने लोग हैं बिहार में जिनको पवार, शरद पवार का परिवार कहता है कि हमारे पारिवारिक मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड है। कितने लोग हैं जिनको विजय फिल्म स्टार, सुपरस्टार अपना भाई कह के बुलाते हैं। तो ये उनके पास एक हैसियत है, एक क्षमता है, उन्होंने प्रूव किया है। और अब पहली बार भले लोगों ने इग्नोर कर दिया कि ये नए आदमी है, अभी तो आए हैं, अभी पार्टी बनाई है, पता नहीं टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। उन्होंने वादा किया, वो टिक गए हैं, तो ज्यादा दिन तक लोग उनकी बातों को अनदेखी नहीं करेंगे ज्ञानेश्वर जी। अल्टीमेटली लोग बात सुनना शुरू करेंगे और सुन के सब उनको समझ में, अब तो सारे विकल्प हो गए ना। समाजवादियों के, कांग्रेस के बाद समाजवादी, समाजवादियों के बाद भारतीय जनता पार्टी, सब तो हो गई ना। अब तो कोई पार्टी नहीं बची। तो अब तो और अब भी अगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो लोग प्रशांत किशोर की तरफ देखेंगे, उनको, उनकी लोग उनके साथ जुड़ेंगे। वो अब वो जाकर के, उन्होंने कहा अब आश्रम में जाकर के रहेंगे। ये उनकी राजनीति का अगला स्टेप है, अगला चरण है ये। अब उन्होंने समझ लिया कि अब उनको, अब वो निकल गए पेरिफेरी पर जाकर के रहेंगे, वहां से तब आएंगे बिहार में। उनका अपना एक संकल्प होगा। अब वो लोकसभा चुनाव की, हाँ, वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अपनी, और जो एजेंडा स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो वो इशू उठा रहे हैं, उस पर लोगों के मन मस्तिष्क को वो चीज अपील करने लगी है धीरे धीरे। और वो छट ही गए। जो लोग आके किसी मौके से जुड़े थे टिकट के लिए, किसी और कारण से, वो सब धीरे धीरे छट जाएंगे लोग। देखिए कहां से चर्चा शुरू हुई है, लेकिन चर्चा तो शुरू हो गई कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं, और यदि विपक्ष उन्हें समर्थन कर दे, विपक्ष खामोश हो जाए, तो जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये अलग बात है। लेकिन एनडीए को, बीजेपी को, जो नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट है, बीजेपी को तनाव तो दे ही देंगे, इसमें कहां शक है। तनाव तो दे ही देंगे, और एक बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ जाएगी, बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ जाएगी। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, अभी पिछली बार भी हम लोग ने चर्चा की थी कि अगर वो चले जाते लड़ने राघोपुर तो जो कुछ भी होता, लेकिन चर्चा तो हो जाती पूरे देश में, और पसीने तो छूट जाते। वो चुनाव में पसीने तो छूट जाते। इतना आसान तो चुनाव नहीं रह जाता। प्रशांत किशोर अगर लड़ेंगे कहीं जाकर के, तो प्रशांत किशोर बिहार के लोगों की प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, लोगों का प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। उनके पास विजन है, वो महंगाई को भी मुद्दा बना सकते हैं, रोजगार को भी, पलायन को भी, बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी। ये उनके पास एक विजन है जो वो कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी जो है, निरंतरता जो है, वो अगर प्रशांत किशोर कायम रखते हैं तो वो बड़ा विपक्ष का एक स्पेस ले सकते हैं, सरकार के लिए सिरदर्द बन सकते हैं।